तो अभी तक हमने जाना कि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। आयत 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन प्रत्येक भुजा कैसी होती है? 90 अंश। प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है आमने सामने की, और उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। उसके बाद वर्ग चारों भुजाएं बराबर होती है और उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक। वृत्त एक केंद्र मान के समान दूरी से खींची गई असंख्य बिंदुओं का मेल, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं नॉलेज के लिए। त्रिभुज को हम ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? और आयत को रेक्टेंगल, और वर्ग को स्क्वायर। देखिए, आप जब पढ़ाने जाएंगे इसको बोलते हैं, जब आप छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको यह भी बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या है, क्योंकि वो बच्चा जब वहां से निकलेगा, जब वो बच्चा वहां से निकलेगा तो जरूरी नहीं कि फिर वो सरकारी में ही जाके पढ़े या हिंदी मीडियम में पढ़े, ठीक है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं जो इंग्लिश मीडियम पे है, तो आपको इंग्लिश बताना पड़ेगा, तो इसलिए इसको जानना बड़ा जरूरी है। अब देखते हैं कि आयतन वाली कौन सी आकृतियां होती हैं जिसका हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो उसमें से कुछ आकृतियां हैं। पहला घनाभ, दूसरा घन, और तीसरा शंकु, और बेलन। घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड, ठीक, इसको बोलते हैं क्यूब। शंकु को क्या बोलते हैं? कोन। आइसक्रीम, जिसको आइसक्रीम खाने जाते हैं तो बोलते हैं ना कोन वाली देती है। बेलन को क्या बोलते हैं? सिलेंडर, ठीक है। अब हम इसको क्यों बताए हैं? अब इससे देखिए कैसे रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसको जानिए। जब एक घनाभ बनता है तो वह किससे मिलकर बनता है? आयत। किससे मिलकर बनता है? जब हम 6 आयत को एक साथ जोड़ देते हैं, 6 आयत को एक जोड़ देते हैं, तो जो आकृति हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ कहते हैं। 6, और जब हम 6 वर्ग को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? घन। और शंकु कैसे मिलता है? त्रिभुज आकार का एक कोई कागज या शीट को जब हम एक वृत्त के नीचे वाले पार्ट को वृत्त के आकार में मोड़ देते हैं तो जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शंकु। और बेलन क्या है? एक रेक्टेंगुलर शीट रहेगा इस तरीके का, ठीक है, और उसको जब हम गोला बना के एक साथ जोड़ देते हैं और कैसा हो? बीच से खोखला हो। कैसा हो? खोखला। तो क्या मिलता है हमें? बेलन। वो आकृति में क्या मिलेगी? बेलन। और हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कैसे घनाभ बनता है और उसका सरफेस एरिया कैसे निकलता है। सरफेस एरिया मींस सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और क्या बोलते हैं? आयतन। देखिए, घनाभ क्यूबॉइड हमने बताया कि
16 नहीं, इस तरीके की आकृति बनती है यल डी एच। इसमें कुल कितने रेक्टेंगल होंगे? 6 रेक्टेंगल होंगे। जैसे सामने वाला 1, ठीक, नीचे वाला 2, साइड वाला 3, उसके पीछे वाला 4 और इधर वाला 5 और सबसे ऊपर टॉप वाला 6। मेरा गाइड ठीक है, जो ए वाला है ये पीछे वाला 4 है, ठीक है, और ऊपर वाला 6 है, बस इधर वाला 5। इसमें कुल कितने? 6 सतह होते हैं, 6 फेस सतह या इंग्लिश में बोलते हैं फेस। कितने होते हैं? 6। अब उसके बाद ए, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 नीचे कितने होंगे? 8। उसके बाद यही पूछता है कहीं कहीं कि कितने सतह हैं? मतलब सिर्फ जो कोना ना, हाँ, वर्टेक्स मतलब ये जहाँ पे 2 भुजाएं आके मिलती हैं। अरे 3, एक भुजा, ये भुजा और ये भुजा, जहाँ पे 3 भुजाएं एक साथ आके मिलेंगे उसको हम बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। अब साइड पूछता है, कुल साइड इसमें कितने होते हैं? 12 साइड होते हैं। साइड 12 भुजा। 1 2 3 4 नीचे 4 ऊपर 8। भुजा 1 2 3। देखिए, हमें जब घनाभ पढ़ना है तो घनाभ में हमने बताया कि अगर हम 6 रेक्टेंगल को, आयत को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? घनाभ बनता है। अब घनाभ बनाने के लिए हमने 6 आकृति ले ली, किसका? आयत का। तो अगर हमें क्षेत्रफल अगर पता करना हो कि बारी बारी से सबका, अगर इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल पता करना है तो हम क्या करें? सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें। तो हमारे पास आकृति 1 है, ये सामने वाला, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यल और यच, तो यच गुणे यल। अब उसके बाद आकृति 2 नीचे वाली, L इंटू बी, यल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब उसके बाद तीसरा वाला पीछे वाला, एक बगल वाला, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बी इंटू एच, और चौथे का एक पीछे वाला, तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई गुणे लंबाई, और क्षेत्रफल 5 का क्या हो जाएगा? बी गुणे एच, और ऐसे ही सब हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमको एक पूरा पता करना है तो हम क्या करें? इसको पूरा जोड़ दें, तो हमें क्या मिल रहा है? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और 2 ऊंचाई गुणे लंबाई। तो हमारे पास क्या मिलता है अंतिम में? 2 सब में है तो बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 2 L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेकिन कभी कभी मान लीजिए एक कमरा है, अब हमें ऊपर और नीचे पेंट नहीं कराना है। किसका पेंट कराना है? सिर्फ दीवार का। तो ऐसे में हम इसका क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं, इसका फार्मूला हो जाता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और किसी भी आकृति का आयतन अगर हमको निकालना है तो उसका हम आकृति की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? आयतन। तो हम इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करने पे हमें इस आकृति की हमें क्या मिल जाती है? आयतन मिल जाता है। और ये हम किसके बारे में डिटेल में पढ़े हैं? घनाभ के बारे में।